क्यों राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एक ऐसा नाम है, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, भारतीय समाज विभिन्न तरीकों से बटा हुआ था, भारतीय समाज जातियों में और वर्ण व्यवस्था में और उसके बीच भी छुआछूत अपने चरम पर था, उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ। तो उनके जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। एक वो कहानी भी बताने वाला हूँ मैं आपको, जिसके कारण उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम किए। सामाजिक क्षेत्र में किस चीज़ से उन्हें प्रेरणा मिली वो कहानी भी बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में वो कहानी जानना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में आने का निर्णय लिया और इतना बड़ा काम किया, शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया। जो भी दलित समुदाय थे, जो पिछड़े समुदाय थे, जो भी भारत के ऐसे समुदाय थे जो थे तो बड़ी संख्या में लेकिन शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए बहुत बड़ा काम किया। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। तो ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ और उनका परिनिर्वाण 28 नवंबर 1890 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 63 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था, उनकी माता का नाम चिमनाबाई फुले था। जैसा कि कहा जाता है कि बचपन में ही उनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया था। और भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हैं जो फुले हैं, लेखक थे, बहुत बड़े विचारक हैं, वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, सामाजिक पाखंड के कुरीतियों के विरोधी थे, छुआछूत के बहुत बड़े विरोधी थे और एक बहुत ही महान समाज सुधारक हैं। आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारक हैं, जिन्होंने समाज में उस स्तर पर जाकर काम किया जहां काम करने की ज़रूरत थी, जहां पर लोग सच में ज़रूरत थी जिन लोगों को शिक्षा की, उन्होंने शिक्षा दी और एक ऐसे वर्गों को उन्होंने खड़ा करने का काम किया जो आज तक भी खड़े नहीं हो पाए, आज तक भी जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, उन वर्गों के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। तो राष्ट्रपिता फुले देश भर में व्याप्त जो पाखंड था उसके खिलाफ भी थे। उन्होंने विधवा विवाह के लिए बहुत बड़ा काम किया। विधवा विवाह के वो बहुत बड़े समर्थक थे। उस समय क्या था, विधवा जो भी नारी हो जाती थी उसे विवाह नहीं करने दिया जाता था, खासकर ऐसे वर्गों में, ब्राह्मण वर्गों में, ब्राह्मण जाति में ये अनुमति नहीं थी कि जो भी उनकी पुत्री विधवा हो गई, अगर वो युवा है, युवती है, यंग है, तब भी उसको विवाह की अनुमति नहीं थी। तो राष्ट्रपिता फुले ने इसका समर्थन किया कि विधवा विवाह होना चाहिए। अति दलितों के लिए, अति शूद्रों के लिए बहुत बड़े काम किए। उन्हें अति शूद्रों को और अति दलितों को कहीं से भी सामाजिक स्थल से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। तो राष्ट्रपिता फुले ने अपना कुआं खोल दिया। कोई भी वहाँ से, कोई भी अति शूद्र उनके कुएं से पानी भर सकता था। तो एक बहुत बड़ा ये काम था। जैसा कि राष्ट्रपिता फुले के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा, बचपन में वो शिक्षा ले रहे थे लेकिन बीच में ही उनकी शिक्षा छूट गई थी। हुआ ये था कि उनका जन्म जो था एक माली जाति में हुआ था, जो प्रमुखता फूल का, फल का और खेती का और सब्जी बेचने का काम करते थे। लेकिन राष्ट्रपिता फुले जो थे बचपन में ही गांव से शहर आ गए थे और शहर में उन्होंने पेशवाओं के यहाँ, एक व्यक्ति के यहाँ रहने लगे थे जो पेशवाओं के यहाँ फूल पहुँचाते थे। तो उनका जो सरनेम था पहले वो गोहरे था, लेकिन बाद में उन्होंने जब फूल का ही काम शुरू किया तो उनका नाम फुले हो गया। तो वो फुले सरनेम लगाने लगे। तो उसके बाद उन्होंने फुले सरनेम अपना लिया। तो माली जाति के जो लड़के होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी। बचपन में ही उन्हें शिक्षा से रोक दिया जाता था और घर के कामों में लगा दिया जाता था। पर एक पड़ोसी व्यक्ति थे, फुले के पड़ोसी थे जो उनके पिता के मित्र थे, उन्होंने देखा कि फुले बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो उनकी प्रतिभा को देखकर उस व्यक्ति ने फुले के पिताजी से कहा कि आप इसे शिक्षा दिलवाइए। तो उनके कहने पर एक अंग्रेजी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और उन्होंने आगे की शिक्षा अपनी पूरी की। 21 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा उन्होंने पूरी की। 1848 में, अब वहीं पर मैं आ रहा हूँ जिसके लिए मैंने बताया था, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। 1848 में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो समाज सुधार का काम करेंगे। वो कुरीतियों को, पाखंड को और समाज में व्याप्त जो भी भेदभाव हैं उन्हें दूर करने के लिए काम करेंगे। वो शिक्षा देने का काम करेंगे क्योंकि वो मानते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला जा सकता है। लोगों को शिक्षित करके उन्हें
चेतना जगाई जा सकती है, जिससे कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो 1848 में हुआ ये कि वो अपने एक ब्राह्मण मित्र की विवाह में गए थे। जो उनका मित्र था उसका विवाह था और वो वहाँ पहुँच गए क्योंकि उनके मित्र ने उन्हें निमंत्रण दे रखा था। तो वो विवाह में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो विवाह में थे, किसी ने उन्हें देख लिया, किसी ने उन्हें पहचान लिया कि ये माली का लड़का है। तो वहाँ पर एक हंगामा हो गया कि ब्राह्मणों की शादी में एक शूद्र का लड़का कैसे आ गया, क्योंकि ब्राह्मण माली को शूद्र मानते थे। जो भी किसान की जातियाँ थी उन्हें ब्राह्मण शूद्र मानते थे उस समय। तो क्या हुआ कि इस पर बहुत हंगामा हुआ। तो जब उनके मित्र के पिता थे, माता पिता थे, उन्होंने फूले को, ज्योतिबा फूले को शादी से बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि आप जाइए, नहीं तो यहाँ पर हंगामा होगा और हम लोगों का भी अपमान होगा। तो ये बात जो थी फूले को बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसी दिन ये प्रण लिया कि वो इस तरह के वर्णवाद को, इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करेंगे। और उस प्रेरणा से ही उन्होंने बहुत बड़ा समाज में काम किया। और आज जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में उनके नाम पर बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके नाम पर चर्चाएं होती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी प्रतिमा लगाई गई है, उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जिससे सारे देश को प्रेरणा मिलती है कि हम सब मिलकर रहें, सामाजिक भेदभाव ना करें, एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें। क्योंकि जब किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसका जो अंतर्मन होता है वो दुखी होता है और अंतर्मन दुखी होता है और समाज भी विखंडित हो जाता है। तो उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं।